अपने सामने का आसन दिया जाता है, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सामने आसन देते हुए बैठा दिया। माता सती के हृदय में अत्यंत कष्ट हो रहा है कि भगवान ने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया। फिर उस आकाशवाणी का स्मरण होता है तो समझ जाती है, हो न हो उस बात को जान गए हैं भगवान शिव, इसलिए मुझे अपने से दूर रख रहे हैं। इसी प्रकार से संवाद चलता रहा। फिर भगवान श्री शिव जी ने माता सती जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कैलाश पर्वत पे श्री राम जी की कथा को सुना रहे थे, उस समय उनका मन कथा में नहीं लगता है। उसी समय दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सभी देवतागण आमंत्रित हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी आमंत्रित हैं, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। तो नारद हरि गुण गाते हुए उसी मार्ग से चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, उनके मन में यह आया कि सब तो गए हैं लेकिन माता सती नहीं गई हैं, चल करके इनसे पूछा जाए। और चंचल स्वभाव के नारद जी, जो कि बड़े चंचल स्वभाव के हैं, वो यहाँ तक कि भगवान विष्णु के मन भी माने जाते हैं। उन्होंने जाकर के माता से सारी बात बताते हैं और पूछते हैं कि हे माता, आपके पिता ने तो बहुत बड़ी अनुष्ठान यज्ञ रखा है, क्या आपको वहां बुलावा नहीं आया? माता कहती है, हमको तो पता ही नहीं है। तो उनके मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि पिता, मित्र, गुरु, इनके यहाँ बिना बुलाए जाया जाता है। भगवान शिव से कहती हैं, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन जा करके मैं अपने पिताश्री के घर में रहूं और कुछ दिन रहने के बाद मैं आ जाऊंगी, और हो सके तो आप भी साथ में चले। तो भगवान शिव कहते हैं, हे सती, तुम्हारे पिता ने एक बार जाने पर मेरा बहुत अपमान किए थे, इतना अपमान किए थे कि सभा छोड़ करके मुझे आना पड़ा था कैलाश पर। यदि इस बार मैं गया तो क्या करेंगे यह कहा नहीं जा सकता है, और फिर भी मुझे तो बुलाया नहीं गया है, मेरा कोई भाग नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूं। यदि आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं, ऐसा आग्रह करती हैं। तो भगवान शिव अपने 2 गणों के साथ में उनको भेज देती है। वहां जाती है मां सती, तो देखती हैं चारों तरफ घूम करके, तो कहीं भगवान शिव का भाग नहीं लगा हुआ है। उनके हृदय में